Good day to everybody. I, Dr. Rajesh Kumar, day by day, presenting before you the textual content of our books from 9th to 12th class. इस टेक्सुअल कंटेंट से हम डेप्थ का अध्ययन करेंगे. ड्यू टू द लॉकडाउन ऑफ COVID-19, the hard copies of books are inaccessible. That's why we are making this content for the welfare of each and every student. तो COVID-19 के लॉकडाउन के दौरान, जैसा कि आप सभी जानते हो, हर कोई पैनिक है. मेरा ये प्रयास हर बच्चे तक लाइन टू लाइन डेप्थ की स्टडी प्रोवाइड करवाना है. उम्मीद रखता हूँ आप बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से अपनी लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाओगे. स्टे होम, बी सेफ. लेट्स बिगिन. द साउंड ऑफ म्यूजिक. टाइटल से जैसे कि हमें पता चल रहा है, संगीत की आवाज़. दिस इज पार्ट 1 फ्रॉम द साउंड ऑफ म्यूजिक. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. बिना सुनाई दिए इवलिन ग्लैनी आवाज़ सुन लेती है. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले इन पॉइंट्स को देखिए. गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग but he has given her back something extraordinary. ईश्वर परमात्मा उसकी सुनने की अक्षमता ले सकता है, लेकिन उसने किसी अद्भुतता के साथ उसको वापस लौटा दिया है. What we hear, she feels. जो हम सुनते हैं, ग्लैनी महसूस करती है. Far more deeply than any of us. हमारे में से किसी की अपेक्षा भी वो अधिक ध्यान से महसूस करती है. That is why she expresses music so beautifully. यही कारण है कि वो इतने सुंदर ढंग से संगीत को अभिव्यक्त करती है. ये हमें देखना है कि किस ढंग से ग्लैनी महसूस करती है. जब हम टेक्सुअल कंटेंट करेंगे साइड बाय साइड, इसको जानते जाएंगे, रियलाइज करते जाएंगे. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. नीचे दिए गए एक व्यक्ति के वर्णन को पढ़िए. वो व्यक्ति, वो इंसान जिसने शारीरिक अयोग्यता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और अपने जीवन को एक सफल कहानी बना दिया था. तो
आइए टेक्सुअल कंटेंट की शुरुआत करते हैं फर्स्ट पैसेज से। रश आवर क्राउड्स जोशल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थिति संभालने के लिए लोगों की धक्का मुक्की चल रही थी। जोस्टल, यहाँ देखिए जोस्टल का मीनिंग, जिसको जोसल बोला जाता है एक्चुअली। पुश रफली, जैसे भीड़ भड़ाका होता है, कोई इधर उधर हाथों से इंडिकेशन देकर तितर बितर करता है भीड़ को और अपना रास्ता बनाता है, इसी तरह की स्थिति अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे रही थी। और स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train। एक दुबली पतली लड़की जो अपने 17 वर्ष की उम्र से भी अधिक छोटी दिखाई दे रही थी। स्लाइट मीन्स स्मॉल एंड थीन, छोटी सी और दुबली सी, कमज़ोर, पतली, जो अपने 17 वर्ष की उम्र से भी छोटी दिखाई दे रही थी, वो नर्वस यट एक्साइटेड, वो घबराई हुई थी फिर भी उत्तेजना से भरी हुई थी, उत्तेजित थी। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ही उसने आती हुई ट्रेन की कंपकंपाहट को महसूस किया था। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। Daunting means frightening, भयभीत होना। यह उसका पहला दिन था एक सम्मानित एकेडमी लंदन में, जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के नाम से जानी जाती थी। उस एकेडमी में उसका पहला ही दिन था। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म। स्कॉटिश फॉर्म से एक टीनेज, 13 से 18 वर्ष, टीनेजर का मीनिंग क्या होता है? ए गर्ल फ्रॉम 13 to 18। उस टीनेजर के लिए भयभीत होना पर्याप्त था। जो टीनेजर कहाँ से आई थी? वो टीनेजर स्कॉटिश फॉर्म से आई थी। तो यहाँ पर देखिए किस एकेडमी का जिक्र किया है, ये आप यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हो। और वो लड़की कहाँ से आई थी? स्कॉटिश फॉर्म से। इवलिन का पहला दिन किस एकेडमी पे बीता था? यहाँ हम अंडरलाइन करते हैं, देखिए। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। ये हमने सर्कल में कर लिया, आप अंडरलाइन कर सकते हो, इसको राइट कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी टीनेज के लिए भयभीत होना पर्याप्त था। जो कहाँ से आई थी?
स्कॉटिश फॉर्म से। इसको भी अंडरलाइन करते हैं, स्कॉटिश फॉर्म। सर्कलिंग कर लेते हैं और स्कॉटिश फॉर्म। तो नेक्स्ट देखिए, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन ये प्रेरणा से भरी हुई संगीतकार सबसे अधिक बड़े से बड़े चैलेंज को फेस किए हुए थी। इसको बड़े से बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा था। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। प्रोफाउंड के बाद ly जुड़ा है, इट मीन्स ये एडवर्ब है जिसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, विशेष तौर पर वह बहरी थी। सेकंड पैसेज देखिए, इवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। इवलिन ग्लैनी का सुनने की अक्षमता को गंवाना धीरे धीरे हुआ था। धीरे धीरे उसकी सुनने की अक्षमता खोने लगी थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी मम्मी, उसकी माँ याद करती है कुछ गलत हुआ था, उसको ध्यान आता है, वो याद करती है जब इवलिन 8 वर्ष की थी वो पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। उन्होंने उसका नाम पुकारा और वो हिल नहीं पाई। डिडंट मूव, डिड नॉट मूव। नेगेटिव सेंस में यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। I suddenly realized she had not heard, said Isabel Glennie. मैंने अचानक महसूस किया था उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था, ऐसा इजाबेल ग्लैनी कहती है। I suddenly realized, यहाँ पे रियलाइज का सेकंड फॉर्म है रियलाइज्ड। इट मीन्स ग्लैनी, इजाबेल ग्लैनी प्रेजेंट में बोलती है लेकिन कोटेशन के अंदर ये पास्ट है। यह सिंपल में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फॉर क्वाइट अ व्हाइल इवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। एक पल के लिए इवलिन ने अपने दोस्तों से, अपने अध्यापकों से अपनी बढ़ती हुई डेफनेस को, अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छुपाने के लिए मैनेज कर लिया था। कंसील, कंसील मीन्स हाइड। बट बाय द टाइम, लेकिन समय अनुसार, सी वॉज 11, वह 11 वर्ष की थी। हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड, उसके मार्क्स नष्ट हो चुके थे। एंड हर हैड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। और उसकी मुख्य अध्यापिका ने उसके मम्मी पापा को, उसके माता पिता को उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाने के लिए आग्रह किया था कि आप इसे किसी स्पेशलिस्ट के पास, किसी विशेषज्ञ के पास ले जाओ। It was then discovered that her hearing was severely impaired
एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। ये तब पता चल गया था कि उसकी सुनने की अक्षमता तेजी से कमज़ोर हो गई है। जब ये पता चला किसके परिणाम में हुई, धीरे धीरे उसकी नर्व्स डैमेज होने के परिणाम से, क्योंकि नर्व्स नष्ट होती चली गई थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड with hearing aids and sent to a school for the deaf। उन्होंने एडवाइस दी थी कि इसे सुनने के जो एड्स होते हैं वो फिट कर देने चाहिए और इसे बहरे बच्चों के स्कूल में भेज दिया गया। इसे बहरे बच्चों वाले स्कूल में भेज देना चाहिए और सुनने की जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो इसके कानों में लगा देने चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सैड इवलिन। इवलिन कहती है हर चीज़ अचानक ही ब्लैक दिखाई देने लगी थी, काली दिखाई देने लगी थी। यहाँ पर देखिए लोग, हम जीआरपी में इसको लुक्ड बोलते हैं, लेकिन बीआरपी के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग इसका प्रोनाउंसिएशन लुक्ड होगा। लुक्ड ईडी साउंड ट साउंड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बदल जाएगी। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टडी। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल so as to get the previous part of our textual content. Thanks to all my dear ones.